पिछले 3 दिनों से सर्वे का काम लगातार जारी था और उसको लेकर एक एक तस्वीर, एक एक प्रतिक्रिया आपने एबीपी न्यूज पर सबसे पहले जानी। सुना आपने कैसे आखिरी दिन हिंदू पक्ष ने बहुत बड़ा दावा किया। बाहर आने के बाद 10:15 बजे जब सर्वे खत्म हुआ और टीम मेंबर्स बाहर आना शुरू हुए तो उन्होंने कहा बाबा मिल गए, और उसके बाद एक एक कर प्रतिक्रियाओं की झड़ी लग गई। लोगों की तरफ से ये दावा किए जाने लगा कि अंदर जो वजू खाने की जगह है वहीं पर शिवलिंग मिली है, लेकिन मुस्लिम पक्ष इन तमाम दावों से सीधे सीधे इनकार कर रहा है। मुस्लिम पक्ष ने साफ कह दिया है कि वो फाउंटेन का एक पुराना हिस्सा है। तो ऐसे में 4 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं इस बड़ी खबर की जिस पर हमारी नजर बनी हुई है। एक तरफ तो शिवलिंग होने का दावा हिंदू पक्ष की तरफ से किया गया है, दूसरी तरफ शिवलिंग की ओर नंदी का मुख किस ओर इशारा करता है, ये बड़ा सवाल लगातार बरकरार है। और तीसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में आज दोपहर 1 बजे सुनवाई होनी है। जो मस्जिद कमेटी है वो सर्वे खारिज करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। ऐसे में महत्वपूर्ण है आज दोपहर 1 बजे होने वाली सुनवाई भी, और सर्वे रिपोर्ट का इंतजार लगातार जारी है, क्योंकि आज 17 मई को साफ साफ निर्देश था वाराणसी की कोर्ट का कि आप सर्वे करने के बाद 17 मई को कोर्ट पे इस पूरे मामले की रिपोर्ट दाखिल कीजिए। लेकिन अब तक जो खबरें सामने आ रही हैं, मोहम्मद मोइन मेरे साथ मौजूद हैं, ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं देरी हो सकती है रिपोर्ट में। उसके पीछे आप वजह क्या देख रहे हैं? देखिए, आज जो कोर्ट कमीशन है उसको अपनी रिपोर्ट अदालत में सबमिट करनी थी, लेकिन इस बात की संभावना ना के बराबर है कि डिटेल्स रिपोर्ट आज कोर्ट में सबमिट की जाए। उसकी बड़ी वजह यह है कि जो वीडियोग्राफी कराई गई थी 5 दिन तक काम हुआ था, और 5 घंटे की वीडियोग्राफी में तकरीबन 10 घंटे से ज्यादा के फुटेज बने हुए हैं। इसके साथ ही साथ 1000 से ज्यादा फोटोग्राफ्स तैयार किए गए हैं। तो अगर उन्हें 1000 फोटोग्राफ्स को हम सीरियल नंबर में ही मिलाने लगे तो टाइम लग जाता है। तो बहुत मुमकिन है कि आज कोर्ट कमिश्नरों की तरफ से अदालत में एक ब्रीफ समरी जो है वो पेश की, जिसको कहा जा सकता है कि एक इनिशियल रिपोर्ट जो 1 से 2 पन्नों की हो सकती है वो दाखिल की जा सकती है, और उसके आधार पर अदालत से गुहार लगाई जा सकती है कि हमें 3 से लेकर के 5 दिन का वक्त और दीजिए ताकि हम डिटेल्स रिपोर्ट सबमिट कर सकें। इसी बात की संभावना ज्यादा है। जब भी सर्वे की टीम अंदर से बाहर आती थी और मीडिया से बात करती थी, खुलकर कुछ नहीं कहती थी, लेकिन ये जरूर कहती थी कि जो भी सर्वे हो रहा है उसको साथ साथ हम नोट डाउन करते जा रहे हैं, जो भी महत्वपूर्ण है। मतलब जैसा कि वो जानकारी वीडियोग्राफर फोटोग्राफर दे रहे थे कि 32 GB की 8 चिप अंदर लेकर गए थे, 1 से 1,500 फोटोग्राफ्स खींची गई, लेकिन उसमें कुछ तो ऐसी चीजें होंगी जो बहुत महत्वपूर्ण होंगी, जिन पर ध्यान गया होगा, उन्हें हमने नोट डाउन कर लिया। तो क्या उतना काफी नहीं था रिपोर्ट सौंपने की? देखिए, जो आप डेली रिपोर्ट की बात कर रहे हैं उसमें पूरा डिटेल्स नहीं होता था। उस दिन क्या कार्रवाई की गई, किस किस जगह की वीडियोग्राफी कराई गई, किस किस जगह पर कितने लोग कहां पर गए, सिर्फ वो नोट किया जाता था और सारे लोगों के दस्तखत कराए जाते थे, ताकि कोर्ट में जब रिपोर्ट सबमिट की जाए तो उसे कोई पक्ष बाद में ये ना कह सके कि हमारे सामने तो ये नहीं हुआ था। तो डिटेल्स रिपोर्ट नहीं होती थी, वो उस दिन का ड्राफ्ट तैयार किया जाता था कि आज हमने ये काम किया है मोटे तौर पर, और उस पर सबके दस्तखत करा लेते थे। एक बार अहम बात आपको और बता दें कि ये जो ज्ञानवापी मस्जिद है जिसके वजू खाने को सील किया गया है, अब से कुछ देर पहले तकरीबन आधे घंटे पहले मुझे एक बार फिर से अंदर जाने का मौका मिला, और आज वहां तस्वीर पूरी तरीके से बदली हुई है। मैंने अपनी आंखों से जो देखा वो मैं आपको बताना चाहता हूं। प्रतिमा, देखिए, अंदर की जो सिक्योरिटी यहाँ गेट से लेकर के अंदर तक वजू खाने तक जाने के लिए 3 लेयर की सिक्योरिटी पहले हुआ करती थी, जो सीआरपीएफ की निगरानी में जो है ये पूरी विवादित परिसर रहा करता था। आज पहली बार ये देखने को मिला कि जो वजू खाने के चारों तरफ, यानी जो हौज है, हौज के बाहर वजू खाना है और उसके चारों तरफ जो है वो लोहे से बैरिकेड किया गया था, लोहे की जालियों से जो है उसे बंद करके रखा जाता था। आज सारे दरवाजों पर बंद कर दिए गए हैं अंदर से, और एक दरवाजे पर ताला लगा हुआ है और ताले को सफेद कपड़े से बांध भी दिया गया है। यानी जिस तरह से सीलिंग की कार्रवाई होती है वो होती है। सीआरपीएफ के जवान जो पूरा आंगन है उस पर घूमते हुए दिखाई दिए, और पहली बार मैंने देखा है कि यूपी पुलिस के भी 7 से 8 जवान वो चारों तरफ जो वजू खाना है वहां पर खड़े थे और बाकायदा पूरी मुस्तैदी के साथ खड़े हुए थे। यानी एक अरसे के बाद ऐसा हुआ है कि जब विवादित परिसर यानी जो मस्जिद का हिस्सा है वहां पर सीआरपीएफ के साथ साथ यूपी पुलिस की भी तैनाती की गई है, क्योंकि कल जो सिविल जज का आदेश था उसमें बनारस के पुलिस कमिश्नर को आदेश दिया गया था कि आप और डीएम ये दोनों लोग मिल करके वहां सुरक्षा की निगरानी करिए, जो जिस जगह शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है उसको सुरक्षित रखिए, उसको संरक्षित रखिए। तो इसी वजह से वहां पर सीआरपीएफ के साथ साथ यूपी पुलिस के जवानों की भी तैनाती कर दी गई। राजन, में अगर जानना चाहूँ तो वजू खाने के आसपास आपको कितने लोग तैनात दिखे? हम यूपी पुलिस की भी बात कर रहे हैं, सीआरपीएफ के जवान।
देखिए, सीआरपीएफ का अंदर एक कैंप भी है, एक बड़ा सा हालनुमा कमरा है जो टीन शेड से चारों तरफ बनाया गया है। उसमें सीआरपीएफ के तकरीबन 18 से 20 जवान पहले रहते थे, नीचे की तरफ भी कुछ लोग रहते थे। तो वो सीआरपीएफ तो पहले से वहां पर रहती थी, लेकिन यूपी पुलिस या बाकी लोग वहां दाखिल नहीं होते थे। कल जब कोर्ट का आदेश आया और स्पष्ट आदेश था, उसके बाद से यूपी पुलिस के जवानों को भी वहां तैनात कर दिया गया है। 7 से 8 जवान मुझे वहां पर नजर आए और जो लगातार गश्त कर रहे थे। तो एक एक करके 3 हिस्से हैं। जो पीछे का हिस्सा है वो इस्तिंजा खाना है, तो 3 तरफ का हिस्सा है। एक एक जवान जो है वो मुस्तैद खड़ा आया और बाकी 3 से 4 की संख्या में जो जवान थे वो 2-2 करके लगातार मूवमेंट कर रहे थे। क्योंकि वहां पर सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं और अगर अदालत को ये बताना पड़े कि वहां पर किस तरह से पुलिस के लोग निगरानी कर रहे थे, इसीलिए इस धूप में भी जो है, इस वक्त भी तेज धूप है, जो पुलिस के जवान थे कुछ तो स्टिल खड़े हुए थे मुस्तैदी के साथ और बाकी जो लोग जो है वो लगातार गश्त कर रहे थे ताकि वहां पर कोई जाने ना पाए, उस अंदर हिस्से में दाखिल ना होने पाए। और जो गेट है मस्जिद का एंट्री गेट, ये जो सामने आप देख रहे हैं एक बड़ा सा गुंबद है, गुंबद के नीचे जो है मस्जिद का एंट्री पॉइंट है, यहाँ पर भी यूपी पुलिस की तैनाती कर दी गई है। एक रजिस्टर भी रखा हुआ है ताकि अगर नमाजियों के अलावा अगर कोई भी वहां जाता है तो उसकी एंट्री बाकायदा की जाए। यही आपसे जानना चाहती थी, जो कोर्ट का आदेश आप जिसका जिक्र करो उसमें तो साफ कर दिया है कि नमाजी अंदर नहीं जाएंगे अभी फिलहाल। तो अभी अंदर कौन मौजूद हो सकता है, मतलब पुलिस सिक्योरिटी के अलावा क्या किसी की? देखिए, कोर्ट का जो आदेश है वो मस्जिद में नमाजियों की एंट्री पाबंद करने पर नहीं है, उस पर पाबंदी नहीं, नमाज पढ़ने पर भी पाबंदी नहीं। सिर्फ वो हिस्सा जो कि मस्जिद का बाहरी हिस्सा है, हम कैमरे के जरिए समझा दें आपको भी, जो है ये जो गुंबद है, गुंबद के बाईं तरफ आप देख रहे हैं मीनार है और मीनार के ठीक नीचे बरामदा है और बरामदे के बाएं हिस्से में एक बड़ा सा आंगन है। उसी बड़े से आंगन में वजू खाना है, तालाब है और हौज जिसे हम कह लें, पौंड कह लें, वो है। तो उस जगह पर, उसी जगह पर जो एक कुआंनुमा चीज दिख रही है, हिंदू पक्ष ने उसी को लेकर दावा किया था कि ये शिवलिंग है, हमें मस्जिद के अंदर से महादेव मिल गए हैं। तो वो जो वजू खाना है उसको सील किए जाने का आदेश दिया था और कोर्ट ने कहा था कि वजू खाने में वहां पर किसी की एंट्री ना की जाए ताकि जिस जगह शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है उसके साथ कोई छेड़छाड़ ना हो सके। मस्जिद परिसर में जाने पर किसी के रोक नहीं है, लोग मस्जिद परिसर में जा सकते हैं, नमाज अदा कर सकते हैं। इस तरीके की कोई मांग भी नहीं की गई थी, सिर्फ एक हिस्से को जो है वहां पर लोगों के आने जाने। कोई दिखाई दिया क्या अंदर जाता हुआ मोइन? बिल्कुल, मुझे 2 से 3 लोग जो है जो वहां पर खड़े हुए थे, बाकायदा गुफ्तगू कर रहे थे, टोपी लगाए हुए थे। हालांकि ये जिस वक्त मैं गया सुबह 9 बजे के आसपास, वो नमाज का वक्त नहीं था, लेकिन मस्जिद के भी तमाम कर्मचारी होते हैं, पेश इमाम होते हैं और कई लोग होते हैं जो मस्जिद की देखरेख करते हैं, तो वो लोग मस्जिद के अंदर ही रहते हैं। आमतौर पर हर एक मस्जिद में 5 से 7 लोग रहते हैं जो वहाँ साफ सफाई करते हैं, व्यवस्थाओं को देखते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, तो वो लोग वहाँ चहलकदमी करते हुए देखे गए। लेकिन ये पहली बार मैंने देखा कि मस्जिद के अंदर यूपी पुलिस की भी तैनाती कर दी गई है। यूपी पुलिस की टीम भी मस्जिद के अंदर है और लगातार गश्त कर रही है, या तो मुस्तैदी के साथ खड़ी है क्योंकि जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। कल को अगर जरूरत पड़ती है तो सीसीटीवी फुटेज कोर्ट के सामने पेश की जाए और बताया जा सके कि नहीं, सीआरपीएफ के साथ साथ यूपी पुलिस की भी तैनाती कर दी गई थी कोर्ट के आदेश के बाद। आज बाबा विश्वनाथ का भी आशीर्वाद लेकर आए हैं, वहां पर किस तरीके की चहलकदमी देख रहे थे, किस तरीके की हलचल, अंदर किसी तरीके की चर्चा थी? क्योंकि हिंदू पक्ष जिस तरीके से कल खुशी जाहिर कर रहा था कि उनको उनके हिसाब से बाबा मिल गया, वो ये दावा भी कर रहे थे कि नंदी का मुख उसी ओर है जहां पर मस्जिद का। जी बिल्कुल, जब मैं जा रहा था तो जो मंदिर के मुख्य पुजारी हैं श्रीकांत जी, वो मिल गए मुझे। तो मैंने उनसे अनुरोध किया कि मुझे दर्शन करा दीजिए, तो उन्होंने कहा ठीक है। अंदर ले गए तो उन्होंने भी मेरे लिए प्रसाद की व्यवस्था कराई और वीआईपी व्यवस्था कराई। मैंने अपने हाथ से, उन्होंने लोटे में जल भी दिया, मैंने अपने हाथ से बाबा विश्वनाथ को जल चढ़ाया, स्पर्श करके उनका दर्शन किया, आशीर्वाद लिया और उसके बाद मैं बाहर वापस आ पाया। तो ये भी कहा जा सकता है कि ये मेरा सौभाग्य है कि मंदिर भी जा पा रहा हूँ, मस्जिद भी जा पा रहा हूँ और अपने दर्शकों को, एबीपी न्यूज के दर्शकों को एक एक पल की सबसे सटीक और विश्वसनीय जानकारी वो दे पा रहा हूँ। बड़ी खूबसूरती हमारे देश की यही है। मोइन, ये भी समझना चाहूंगी, जो हम बात कर रहे थे, जब आप यहाँ से गए होंगे कल, इस पूरे गलियारे में चर्चा थी कि अंदर क्या हुआ, जो लोग थे उनमें भी उत्सुकता थी कि जिस तरीके से सर्वे का काम चल रहा था तो तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया था, अब तो लोग यहाँ आ जा पा रहे हैं, दर्शन भी आराम से यहाँ से हो रहा है, तो चर्चा कुछ सुनाई दे रही है लोगों के बीच, लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं? देखिए, दोनों पक्ष जो है, जो हिंदू पक्ष है, जो बड़ी संख्या में अंदर जाते हैं बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए, मेरा अपना अनुमान है कि रोजाना 1 लाख से ज्यादा की संख्या में जो श्रद्धालु हैं, देश के ही कोने कोने से नहीं बल्कि दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों से आते हैं, माथा टेकते हैं।
वो खासे उत्साहित हैं। और खासे उत्साहित इसलिए भी हैं क्योंकि जब यहाँ से एक वादी निकले उन्होंने तुरंत दावा किया कि यहाँ पे शिवलिंग मिला है, और शिवलिंग के दावा करते हुए इस जगह को सील किए जाने की मांग को लेकर वो कोर्ट पहुंचे। और जब कोर्ट ने आदेश कर दिया तब हलचल ज्यादा पड़ गई। लोगों के बीच एक मैसेज ये गया कि शिवलिंग वहां पर मिल गया है, इसका मतलब वहां है कि वहां पहले मंदिर हुआ करता था। हालांकि ये साफ तौर पर कोर्ट में नहीं कहा गया है। कोर्ट में कहा गया है कि सिर्फ एक चीज मिली हुई है, इसलिए इसकी पड़ताल के लिए आप इसको सुरक्षित कर दीजिए ताकि उससे कोई छेड़छाड़ ना की जा सके। इससे ज्यादा डिटेल जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी, इस बात की गारंटी तो मैं भी आपको देती हूँ। मोहम्मद मोइन ने आपको आंखों देखी भी जो है वो सब कुछ बताया। यहाँ कोई कयास नहीं लगाया जा रहा है, यहाँ बाकायदा अंदर जाकर क्या कुछ इन्होंने अपनी आंखों से देखा ये आपसे साझा कर रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।